आहा, बहुत बढ़िया। चल दूसरा हद कुछ तो लगाओ स्कीम। दे। अरे दूसरा हद दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम ओए, ओए, क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार हाथ। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट। This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक। मॉर्निंग विद स्पोर्ट्स तक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कल था एक्शन मुंबई और पंजाब के बीच और मुंबई इंडियंस को पता नहीं क्या हो गया है, उनका बैटिंग कोलैप्स लगातार ये दूसरे मैच पे हमने देखा है। और पंजाब किंग्स ने लेकिन 9 विकेट से अपना मैच जीत लिया और केएल राहुल और क्रिस गेल ने पारी संभाल ली और टीम को जीत तक पहुंचा दिया। एक मयंक अग्रवाल का सिर्फ विकेट गंवाया था पंजाब ने, लेकिन खैर ये बात कल की हो गई। आज एक्शन है राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में और इन दोनों टीमों की हालत फिलहाल ये है कि पॉइंट्स टेबल पे दोनों ही टीमें नीचे लगी हुई है। अब तक इन्होंने 4-4 मैच खेले हैं लेकिन सिर्फ एक-एक मैच जीता है, 3 मैचेस हारे हैं और सिर्फ 2-2 पॉइंट्स है अभी फिलहाल इनके पास। तो ये पॉइंट्स टेबल पे इन दोनों टीमों की आज सिचुएशन है। तो दोनों ही टीमें आज काफी ज्यादा डेस्परेट होंगी जीत के लिए। तो देखते हैं कि राजस्थान और कोलकाता आज क्या कुछ अपनी 11 बनाते हैं, क्या कुछ अपनी स्ट्रैटेजी रखते हैं, क्या अप्रोच रखते हैं। राजस्थान को देखना होगा कि वो अपनी 11 कैसे बनाते हैं। और क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की बात हो रही है, आज उनका मैच है, तो जोफ्रा आर्चर जिनकी खबर अब से कुछ टाइम पहले मैंने आपको दी थी कि वो अब बाहर हो गए हैं फिलहाल के लिए और ऐसा लग रहा था, उम्मीद थी थोड़ी बहुत कि वो आईपीएल के सेकंड हाफ में शायद राजस्थान को जॉइन कर ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ईसीबी ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि जोफ्रा आर्चर इस आईपीएल सीजन में आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, यानी कि आईपीएल 2021 से जोफ्रा आर्चर बाहर हो गए हैं। अब वो राजस्थान रॉयल्स के लिए ये सीजन नहीं खेलेंगे, जो कि राजस्थान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है क्योंकि बेन स्टोक्स ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं आईपीएल के इस सीजन से। तो अब जोफ्रा आर्चर की जो लौटने की उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। अब देखते हैं कि उनका कैंपेन, राजस्थान का कैंपेन किस तरह से आगे बढ़ता है। और उसके बाद अगर खबरों की शुरुआत करूं तो कल था पंजाब का मैच। निकोलस पूरन ने उस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है उनकी 4 पारियां अब तक चारों में वो फ्लॉप रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो स्कोर भले ही ना कर रहे हो लेकिन वो एंजॉय कर रहे हैं आईपीएल। उन्होंने कहा है कि टीम का जो एटमॉस्फेयर है उन पर कोई प्रेशर नहीं है, अच्छे से मस्त वो रह रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा कोई उनके दिमाग में कोई प्रेशर नहीं है कि उनके रन्स नहीं आ रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फैन्स पंजाब के जो हैं वो आई एम श्योर कि बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे हैं। निकोलस पूरन तो कर रहे हैं एंजॉय। उसके बाद दूसरी खबर है, गौतम गंभीर ने क्रिस गेल के बारे में बोला है, उन पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर क्रिस गेल पंजाब की 11 में होते हैं तो क्रिस गेल को ओपन करना चाहिए। उनका मानना है कि जो शुरुआती 6 ओवर्स होते हैं उसका फायदा पंजाब तभी उठा सकती है अगर क्रिस गेल ऊपर ओपन करे राहुल के साथ या मयंक के साथ। तो उन्होंने कहा है कि क्रिस गेल की जगह ओपनिंग पे ही बनती है। अगर पंजाब की 11 में वो हैं तो पंजाब को ये मेक श्योर करना चाहिए कि क्रिस गेल ओपन करे। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्रिस गेल आपको भी लगता है कि ओपन करना चाहिए उनको पंजाब के लिए? और मुझे भी लगता है पर्सनली, क्योंकि पंजाब के लिए सबसे बड़े मैच विनर क्रिस गेल ही है। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए सुबह-सुबह गुड न्यूज़ है कि अक्षर पटेल ने वापस टीम को जॉइन कर लिया है, टीम के बायो बबल को जॉइन कर लिया है। कोविड पॉजिटिव हो गए थे वो, उसके बाद अब वो नेगेटिव हैं। 20 दिन का उनको लगभग वक़्त लगा। उन्होंने कहा कि मैं 20 दिन घर में रूम में अकेले था, माफ़ कीजिएगा, रूम में अकेले था और बिल्कुल किसी से कोई बातचीत नहीं। तो उन्होंने कहा है कि ये उनकी ज़िंदगी का दूसरा सबसे बेस्ट मोमेंट है। पहला है जब उन्होंने इंडिया के लिए टेस्ट में डेब्यू किया था और दूसरा है जब वो बायो बबल उन्होंने जॉइन किया है, जब वो अपने उस आइसोलेशन से बाहर निकले हैं और लोगों को वो देख पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ़ लोगों को देखना ही बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 20 दिन तक ऑफ़ कोर्स अगर कोई प्लेयर अकेला एक कमरे में रहेगा तो उसको निकलने के बाद ऐसा ही लगेगा। उसके बाद दूसरी खबर है संजू सैमसन को लेकर, उनकी बैटिंग को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन संजू सैमसन ने बहुत क्लियर कर दिया था कि वो अपना खेलने का तरीका जो है वो नहीं बदलेंगे। सुनील गावस्कर सर ने उस पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संजू सैमसन की यही दिक्कत है और इसीलिए वो इंडिया टीम में अपनी जगह जो है वो नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो एक मैच खेलते हैं अच्छा और उसके बाद दूसरे मैच में वही पारी सेम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। मतलब सिचुएशन के हिसाब से वो अपनी बल्लेबाजी में चेंजेस नहीं करते हैं और इसीलिए यहीं से उनको नुकसान हो रहा है, इसीलिए वो अपनी टीम इंडिया में जगह नहीं बना पा रहे हैं। तो ये उन्होंने बोला है संजू सैमसन के बारे में। उसके बाद हार्दिक पांड्या पर एक बड़ी खबर है। हार्दिक पांड्या ने खुद बयान दिया है, जैसा कि हम सबको लग रहा था कि वो
क्योंकि बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, उसका भी एक सवाल था। और उसके बाद ये भी सवाल हमारे मन में होता है कि अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे तो कम से कम बैटिंग से ही कंट्रीब्यूट करें। लेकिन अब तक 4 मैच मुंबई के जो हुए हैं उसमें उन्होंने फ्लॉप शो ही दिखाया है। एक भी अच्छी पारी नहीं आई है हार्दिक पांड्या की, जो उनसे उम्मीद की जाती है। अब हार्दिक ने ये बयान दिया है कि मैं बॉलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉलिंग मिस बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन उससे मेरी बैटिंग पे कोई भी प्रेशर नहीं है। मतलब ये नहीं है कि उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हो मुंबई इंडियंस ने। वो कह रहे हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना रोल कर रहा हूँ, बैटिंग में कोई प्रेशर नहीं है, बॉलिंग नहीं कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ, लेकिन जब तक फिट नहीं हो जाएँगे तब तक वो शायद बॉलिंग करेंगे भी नहीं। और यही हार्दिक पांड्या पर अपडेट है। 2019 में जब उनकी बैक सर्जरी हुई थी, उसके बाद से उन्होंने गिने-चुने मैचों में इंडिया के लिए बॉलिंग की है। आईपीएल में उन्होंने बॉल नहीं डाला है अभी इस सीज़न में फिलहाल। उसके बाद टी नटराजन, आप सबको पता ही है ऑलरेडी कि वो बाहर हो गए हैं इस सीज़न में, उनके घुटनों में चोट थी, उसके चलते वो आईपीएल 2021 से अब बाहर हो गए हैं। तो टी नटराजन ने एक बयान दिया है कि उनको बहुत ज़्यादा खुद पर उन्होंने काम किया था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उनकी खुद से कि इस आईपीएल सीज़न वो कुछ कमाल करे, क्योंकि उन्होंने कहा लास्ट आईपीएल सीज़न उन्होंने जिस तरह से परफ़ॉर्म किया, उसके बाद उनको इंडिया में जगह मिली थी। और उसके बाद जब टीम इंडिया में उनको एक के बाद एक जगह मिलती गई हर फॉर्मेट में, उसके बाद उन्होंने जो परफ़ॉर्म किया वो हम सब ने देखा है। तो उसी पर उन्होंने कहा कि ये मतलब अपना ये उनका नुकसान है, उनको ऐसा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा उन्होंने तैयारी की थी इस आईपीएल सीज़न के लिए भी, क्योंकि इससे आगे फिर उनको इंडिया टीम में भी अपनी जगह फिक्स करनी थी। उसके बाद दूसरी खबर है, ज़िम्बाब्वे ने अपना हिस्टोरिक मैच जीता है, क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने पहली बार टी20 में हराया है। और उन्होंने 19 रनों के साथ अपना दूसरा टी20 मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत लिया है। तो ये ज़िम्बाब्वे के लिए बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा किया है। उसके बाद क्रिस वोक्स ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जितने भी हम प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे हैं, उन सबको बहुत लकी महसूस होना चाहिए, बहुत लकी फ़ील करना चाहिए कि हम इस कोविड सिचुएशन में, जो इंडिया में इतनी इमरजेंसी सिचुएशन है, उस बीच हम आईपीएल खेल पा रहे हैं, सेफ हैं और एन्जॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि फैन्स को एंटरटेन कर पा रहे हैं। तो इस पे उन्होंने बोला है कि हम सबको अपने आप में बहुत लकी फ़ील हो रहा है इस वक़्त। उसके बाद दूसरी खबर अगर मैं आपको दे दूँ तो गुड न्यूज़ है, वो इंडियन वुमेन बॉक्सर्स ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। उन्होंने 7 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो चल रही है, आप सबको पता है, उसमें इंडियन वुमेन बॉक्सर्स ने कमाल किया है, 7 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं। उसके बाद दूसरी खबर है, 7 टाइम्स फ़ॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने अब एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी इंडिया में जो उनके फैन्स हैं उनके लिए, और जो फैन नहीं भी हैं उनके लिए मैसेज उन्होंने जनरल दिया है कि क्योंकि कोविड सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसको लेकर उन्होंने थोड़ी-सी चिंता जताई है और विशेस दी है कि आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिए, सेफ रहिए। और यही उन्होंने गुज़ारिश अपने फैन्स से की है। तो ये थी आज कुछ खबरें जो आपको सोशल मीडिया पर या अखबार में मिलेंगी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, जो मैंने आपको इस एक वीडियो में बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये प्रेज़ेंटेशन अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है। और आज एक्शन है राजस्थान और कोलकाता का, तो अपनी हाउस एट पे टीम बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फटाफट जाइए डाउनलोड कीजिए हाउस एट को, अगर नहीं किया है तो इस चैट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से हाउस एट को डाउनलोड कर सकते हैं। युवराज सिंह को हरा सकते हैं, बीट द लेजेंड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए और जल्दी से खूब सारे प्राइजेस आप कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो जल्दी से जाइए अपनी टीम बनाइए हाउस एट पे। और अगर थोड़ी बहुत कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और अपना सवाल भेजिए। और अगर कुछ सजेशंस है हमारे चैनल के लिए या फिर किसी भी सेगमेंट के लिए या मॉर्निंग अपडेट के लिए, तो वो भी हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम उस पे भी काम करेंगे। और ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखिए स्पोर्ट्स तक के साथ। आई होप आप लोग आईपीएल स्पोर्ट्स तक पे खूब एन्जॉय भी कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले मैं बोल दूँ कि प्लीज़ अपना बहुत ख़्याल रखिए, मास्क ज़रूर लगाइए, सैनिटाइज़र ज़रूर लगाइए और अगर ज़रूरत नहीं है तो घर में रहिए। थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।